पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर हुआ था, लेकिन किन शर्तों पर हुआ था ये किसी को नहीं मालूम। सीज़ फायर की जो हुआ था, ना ही तो भारत की तरफ से सबसे पहले ऐलान हुआ था, ना ही पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हुआ था। इसमें ट्रंप खुद ने कहा था कि हमने दोनों देशों के बीच में कंप्लीट तरह से सीज़ फायर करा दिया, यानी कि अब एक देश दूसरे देश के खिलाफ में कोई भी हवाई हमला या फायरिंग या कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चलाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ में जो ऑपरेशन हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन भारत ने चलाया था, वो पहलगाम के अंदर जो 26 लोगों की जानें गई थी उसके खिलाफ में चलाया गया था। लेकिन बात ये हम यहाँ करते हैं कि वो शर्तें क्या निकल कर आई थी जो सीज़ फायर करना पड़ा। तो भारत की जो गवर्नमेंट होती है और यहाँ पे बनने वाला जो माल होता है, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्री अगर आप चेक करें तो उसमें जो पाकिस्तान और भारत दोनों ही अपना यूएसए मार्केट के अंदर अपना जाके माल बेचते हैं, यानी कि अपने देश का बनने वाला माल दोनों देश यूएसए की मार्केट के अंदर बेचते हैं। अगर बात करें भारत की तो 87.4 बिलियन डॉलर की कमाई होती है एक साल के अंदर भारत को यूएसए की मार्केट के अंदर जो अपना माल बिकता है। उसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी चेबल चीज शामिल है, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट, जितने भी मेडिकल होते हैं, और कुछ दवाइयाँ भी भारत के अंदर बनने वाली, यानी कि भारत बहुत बड़े लेवल पर अपनी दवाइयाँ को भी, मेडिसिन को और मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं उसको यूएसए की मार्केट के अंदर सेल करता है। और कॉइन्स मेटल्स, हमारे देश के अंदर बहुत बड़े लेवल पर कॉइन मेटल्स ऐसे हैं जो कॉइन के अंदर यूज़ होते हैं। आप क्लोथिंग देख सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे भारत की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखें तो 7.7 बिलियन डॉलर तो सिर्फ क्लोथिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भारत को कमाई होती है यूएसए की मार्केट से। एग्रीकल्चर के मामले के अंदर भी हमारे प्रोडक्ट बहुत बड़े लेवल पर होता है। और सिर्फ जो सिल्क होता है जो भारत से आता है, वो 29% हिस्सा सिर्फ अमेरिका के अंदर, 29% हिस्सा जो होता है वो सिर्फ अमेरिका भारत से ही खरीदता है। यानी कि भारत बड़े लेवल पर ट्रेड करता है अमेरिका के साथ में, और अमेरिका उसके बदले में ऑटोमेटिक वाले इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, गुड्स वगैरह भारत को देता है। तो समझ आता है कि पाकिस्तान कितना करता है। तो पाकिस्तान के पास में सिर्फ 7.6 बिलियन डॉलर है जो कि एक साल के अंदर कमाता है एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब बात करते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान सबसे पहले जो होता है वो औरतों के जो सूट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी सूट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये सूट्स जो होते हैं ये यूएसए की मार्केट के अंदर जाते हैं, उससे कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता, लेकिन 418 मिलियन ही हो पाता है। लेकिन भारत का तो बहुत बड़े लेवल पर अपना इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, और कॉटन को भी माल बेचता है, सिर्फ 200 मिलियन ही कमाई कर पाता है, मिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेवल पर, यानी कि हर सामान अगर पाकिस्तान का आप चेक करें यूएसए की मार्केट में जाने के बाद में उसका जो तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम होता है, और इतनी बड़ी ज़्यादा वैल्यू में या इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाकिस्तान यूएसए मार्केट में नहीं बेच पाता जितना भारत बेच पाता है। और ट्रेवल्स के गुड्स भी बेच पाता है जो कि 185.7 मिलियन होते हैं। यानी कि आप देखें तो भारत एक तरफ बिलियंस के अंदर अपनी मार्केट को बढ़ा रहा है यूएसए की मार्केट के अंदर, यानी इतनी कमाई को कर रहा है, और पाकिस्तान जो होता है बहुत ज़्यादा बिलियन की छोड़ो मिलियन पर। अब बात करें सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री और क्लोथिंग, यानी इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री और क्लोथिंग से जो कमाई होती है भारत को अमेरिका से, वो 7.7 है। और पूरी इंडस्ट्री मिलकर, यानी कि पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री मिलकर वो 7.6 बिलियन डॉलर कमाई कर पाती है अमेरिका से। तो सिर्फ हमारी क्लोथिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इन दोनों देशों के बीच में जो सुलह हुई थी, यानी एग्रीमेंट और सीज फायर हुआ था, वो इन्हीं चीज़ों को हुआ था कि ट्रेड को लेकर ऊपर। अगर इस टाइम पर आपने देखा होगा कि ट्रंप ने कहा था कि हम एक दूसरे के साथ में जो ट्रेड होता है एक दूसरे के साथ में वो तोड़ देंगे। तो पाकिस्तान को नुकसान होता, लेकिन इंडिया को बहुत बड़े लेवल पर होता है, क्योंकि इंडिया अपना माल दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या होता था कि हमारे इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने गया, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, हमारी करेंसी पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप चीज़ समझ सकते हैं। तो ये शर्तें निकल आती हैं ट्रेड को लेकर, ये पाकिस्तान भी राजी हुआ और भारत भी इसी चीज़ को लेकर राजी हुआ, ताकि हम बड़े लेवल पर आगे ग्रोथ हो सके। इसमें आप अपना कहना क्या चीज़ शामिल चाहते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री और एक तरफ आप देखें तो भारत की इंडस्ट्री, दोनों में से आपको आईने की तरह क्लीन हो गई होगी कि कौन सी इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा मजबूत है।